फिल्म के एक्टर को देखकर चुना है, हमने पॉलिटिकल लीडर की बातों को सुन के चुना है, हमने दुनिया की किताबों को पढ़ने के बाद हमने चुना है, हमने अपने सराउंडिंग्स आसपास के लोगों को दौलत के मुकाबले में जीते हुए देखकर मैंने उनको देख करके उस रास्ते को चुना है। नतीजे में जिंदगी तो अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह ही हमें पैदा किया है, अल्लाह ही जमीन की तख्लीक की है, आसमान बनाया है, अल्लाह ही मुझे जिंदगी देता है, मौत देता है। उस रब से हटकर मैंने दूसरों को देखा। अल्लाह ने मॉडल तो अपने महबूब को बनाया था, मेरे महबूब को देखो, जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने अपने महबूब को, जिसके नूर को सारी दुनिया की तख्लीक से कई लाख साल पहले उसे अर्श मुअल्ला पे किंदिल की शक्ल में लटका के रखा, उस नूर मोहम्मदी को बशरी शक्ल में सारे पैगंबरों के आखिर में दुनिया में भेजा ताकि लोगों के लिए एक मॉडल रहे मुस्तफ़ा, लोगों के लिए एक आइडियल बन जाए मुस्तफ़ा। तो अल्लाह ने अपने महबूब को आइडियल बनाया था, मगर मैंने आइडियल फिल्म के एक्टर को चुन लिया। अल्लाह ने अपने महबूब को मॉडल बनाया था कि कैसे जिएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे कपड़ा पहने, कैसे बाल रखें, मगर हमने फिल्म के जोकर को अपने लिए आइडियल बनाया। वो अगर नंगा रहे तो मैं भी नंगा रहता हूँ, वो अगर नया कपड़ा फटा हुआ पहने तो मैं भी वैसा पहनता हूँ, वो अगर जोकर की तरह बाल चारों तरफ से मुंड के रखे तो मैं भी वैसा रखता हूँ। उनकी बहू बेटियां अगर चड्डी पहन के सड़कों पे चलें, मैं भी अपनी बहन बेटियों को चड्डी पहनवाता हूँ, क्योंकि हमारे लिए मॉडल व फिल्म का एक्टर और फिल्म की एक्ट्रेस बन गई है। अल्लाह ने तो महबूब को मॉडल बनाया था, जमीन का खालिक अल्लाह, सारी दुनिया का मालिक अल्लाह, इस इंसान को एक कतरे जलील से पैदा करने वाला अल्लाह, यानी इस इंसान की तख्लीक कैसे हुई है। अल्लाह ने कुरान करीम में कई जगहों पे इसका जिक्र किया है, मैंने तुझको पैदा कैसे किया है ताकि मेरा बंदा चाहे दुनिया में गरीब रहे या अमीर, बादशाह रहे या फकीर, वो अपनी बुनियाद को कभी नहीं भूले कि मेरी स्टार्टिंग कहानी कैसी है, मैं पैदा हुआ कैसे हूँ। जब अकल रहेगी तब मैं बंदा गौर करेगा कि मैं पैदा हुआ कैसे हूँ, मैं अपनी पैदाइश पे गौर करूं। जब कुरान करीम में कई जगहों पे इस मैटर को जगह दिया गया है, क्यों जगह दिया गया है? अल्लाह कहता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को एक बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। इंसान को, वही जो हम इंसान हैं, दुनिया के सारे लोग जो चाहे यहूदी हो, नसरानी हो, गैर मुस्लिम हो, वह सब भी इंसान है। चूंकि वह गौर नहीं करते कि मैं इंसान हूं, इसीलिए जानवरों की तरह काम लोग करते हैं। लेकिन जिस दिन वह गौर करे कि मैं इंसान हूं और अल्लाह ने मुझको इंसान बनाया है, दुनिया से हैवानियत घट जाएगी और मानवता के सुलूक बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि बंदा सोचना ही छोड़ दिया कि मैं इंसान हूं। सिर्फ इसी पॉइंट पे गौर कर लें कि अगर अल्लाह चाहता तो मुझे जानवर बना देता, अल्लाह चाहता तो मुझे खिंजीर पैदा करता, अल्लाह चाहता तो मुझे कुत्ता बना देता, अल्लाह चाहता मुझे छिपकली और सांप बना देता। मेरे बाप दादा ने अल्लाह पर कोई एहसान नहीं किया कि उस एहसान का बदला चुकाने के लिए अल्लाह ने मुझको इंसान बनाया। बंदा अल्लाह पर एहसान कर ही क्या सकता है? यह कमजोरी का पुतला यह इंसान, बीमारियों का मुजस्समा यह इंसान, आज सारी दुनिया जानती है, कल इसका नामो निशान मिट जाता है, आज जिंदा है, एक सेकंड के बाद मर जाता है। यह इंसान अपने रब पे एहसान कर ही क्या सकता है कि उस एहसान का बदला अल्लाह ताला उनके बाल बच्चों को इंसान पैदा करके चुकाए। मेरा रब पर कोई एहसान नहीं, अल्लाह का यकतरफा एहसान है कि उसने मुझे इन जानवर नहीं बल्कि इंसान पैदा किया। अल्लाह ने मुझे कुत्ता नहीं आदमी बनाया, वरना कुत्ता को भी अल्लाह ने पैदा किया। जितनी भी मखलूकात हैं सबों को अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन मुझको इंसान बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। इसी पॉइंट पे अगर दुनिया के सारे लोग गौर करें कि अल्लाह ने मुझे सांप नहीं इंसान बनाया, तो इंसान बनकर सांप की तरह दूसरों को डंक नहीं मारेगा, इंसान की शक्ल में दूसरों को अपनी जबान से डंक नहीं मारेगा, अपने हाथ से कष्ट नहीं पहुंचाएगा, दूसरों को तलवार से ज़बह नहीं करेगा, वह दूसरों को अपनी थ्योरी से उसे तबाह बर्बाद करने का प्लान नहीं बनाएगा। ये जो सारे ड्रामे दुनिया में हो रहे हैं कि मेरा बच्चा बच्चा है, दूसरों का बच्चा बच्चा नहीं, मेरी बस्ती बस्ती है, दूसरों की बस्ती बस्ती नहीं, मेरा मुल्क मुल्क है,
दूसरों का मुल्क मुल्क नहीं, ये बातें सिर्फ इसलिए हैं कि जब आदमी अक्ल से सोचना छोड़ जाता है, छोड़ देता है, तब इस तरह की हैवानी हरकतें बंदा करने लगता है। आज जो कुछ भी हो रहा है अफ्रीका में, जो कुछ हो रहा है अमेरिका में, जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पे, यानी एक आदमी के जिस्म को 3 हिस्सों में बांट देना, एक आदमी को 6 इंच छोटा कर देना, एक आदमी को हमेशा किसी न किसी तरीके से फंसा के जेल में डाल देना, उसकी पूरी सोसाइटी, उस पूरी बिरादरी को मिटाने का प्लान बनाना उस वक्त होता है जब बंदा अपने इस पॉइंट पे सोचना छोड़ देता है कि मैं इंसान हूं और इंसानियत का तकाजा क्या है, ह्यूमैनिटी का तकाजा क्या है, ह्यूमैनिटी का डिमांड क्या है, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमैनिटी इसकी क्वालिटी है, इसकी खसलत है, इसे क्या करना चाहिए वह सोचना छोड़ देता है। हुजूर ने कहा था कि आखिर जमाने में लोगों की अकलें छीन ली जाएंगी। जब अकल छीन ली जाएंगी तो सिर्फ आदमी बर्गर खाएगा, सिर्फ आदमी चाउमीन खाएगा, सिर्फ आदमी शराब पिएगा, सिर्फ आदमी ताश खेलेगा, सिर्फ आदमी रात में नाइट क्लब का रुख करके डांस करेगा ताकि हम रिफ्रेश्ड हो जाएं, तरोताजा हो जाएं। वह भूल जाएगा कि नाचते नाचते बंदा मर गया, शराब पीते पीते आपस में कत्ल हो गया, ताश खेलते खेलते दौलतें बिक गई, जमीन लूट गई, यहां तक कि बीवी और बेटियों को दांव पे लगाना पड़ा। ये आदमी सोचना छोड़ देगा, वो सिर्फ उसको बर्गर और चाउमीन, चाहे लीवर डैमेज हो, चाहे उसका हार्ट डैमेज हो। आज सारे डॉक्टरों के पास जाने के बाद अक्सर डॉक्टर यही कहते हैं कि अगर हार्ट की बीमारी से बचना है, जो जंक फूड है इसको खाना छोड़ दें, जो भी अननेसेसरी गैर जरूरी चीजें हैं उसको इस्तेमाल करना छोड़ दें। यानी डॉक्टर कहते हैं सिगरेट पीना छोड़ दें, डॉक्टर कहते हैं बीड़ी पीना छोड़ दें, डॉक्टर कहते हैं कि गुटखा खाना छोड़ दें। अगर लीवर की सेफ्टी चाहिए, अगर हार्ट की सेफ्टी चाहिए, अगर इंटेस्टाइन की सेफ्टी चाहिए, अगर बसारत की सेफ्टी चाहिए, अगर चाहते हैं कि समाज बरकरार रहे, तो इन अननेसेसरी चीजों को छोड़ दें, गैर जरूरी चीजों को छोड़ दें। डॉक्टर आजकल अक्सर बोलते हैं कि बाहर का खाना पीना छोड़ दें। बाहर में वही एक ही तेल से कई तरह के सामान बना के आपको जहर देते हैं, आप वक्ती मजा लेने के लिए खाते हैं, अब उसे छोड़ दें। उससे आपका हार्ट के जो वेन्स हैं ब्लॉक हो जाएंगे, आपका शुगर लेवल हाई हो जाएगा, आपकी वीपी हाई हो जाएगी, यानी जो एक जनरल बीमारी बन गई है। डॉक्टर मना करते हैं कि बाहर के सामान को आप मत खाएं, ये जानने के बावजूद कि सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन आदमी आदत का गुलाम है, वो उसको पीता है। ये जानने के बावजूद कि पानी पूरी खाने से बहुत सारे नुकसानात होते हैं, लेकिन आदमी आदत का गुलाम है, उसको खाना पड़ता है। ये जानने के बावजूद कि खैनी और गुटखा से कैंसर होता है, लंग्स डैमेज होता है, और उसके बावजूद बंदा दिन में 100 पुड़िया खाता है। वह जानता है कि उसकी जबान मोटी हो जाएगी, वह जानता है कि कुव्वते गोयाई उसकी सल्ब हो सकती है, वह जानता है कि गुटखा खाने वाला जब कभी भी उसको डायरिया का मर्ज हुआ, किडनी के 100% फेल होने का खतरा रहता है। आए दिन इस तरह के केसेज आते हैं, लेकिन आदमी के पास अक्ल रहे तब न सोचे कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, मुझे किस तरह का हेयर स्टाइल रखना है, किस तरह का नहीं रखना है। आदमी ने सोचना छोड़ दिया कि मैं क्या खाऊं, सिर्फ लग्जरियस लाइफ के पीछे। ये पीने में मजा आता है, ये खाने में मजा आता है, घूमने में मजा आता है। तो आज जब इस घूमने का गलत असर सेहत पे, सोसाइटी पे पड़ा, तब डॉक्टर चीखते हैं कि खबरदार रात में 10 से ज्यादा ना जागें और जल्दी सुबह उठने में दिक्कत होगी, इससे आपकी हेल्थ चूर चूर हो जाएगी। आज 18 साल का जवान देखें, बिल्कुल चेहरा जैसे लगता है मुर्दार की तरह, आंखें धसी हुई, चेहरा चिपका हुआ, ऐसा लगता है कि रात भर नींद लेने के बाद भी ये मायूसियत का शिकार है। सेहत हासिल करने के लिए दूसरी कौमें बेदार हो गई। अब साहब वो रामदेव जी के पास उत्तराखंड जा रहे हैं। रामदेव जी कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ आओ, यानी कुदरती चीजों की तरफ आओ। जो चीजें नेचुरल हैं, जो चीजें आर्टिफिशियल हैं, उसको छोड़ दिया जाए, बनावटी चीजों को छोड़ दिया जाए और नेचुरल चीजों के पास आए और आप नेचुरल एनवायरनमेंट में आप घूमें, यानी आप सुबह सवेरे जन्नती हवाओं में रहें। एसी की हवा ये आर्टिफिशियल हवा है, फैन की हवा ये आर्टिफिशियल हवा है, रात
रात में 8 घंटे फैन के नीचे रहें, बदन सुबह सवेरे ऐंठने लगता है। इसी में आप रहें, अंदर से 8 घंटे सोने के बाद एक उलझन सी महसूस होती है। लेकिन सुबह की ठंडी हवाओं में आप घूमें, ऐसा लगता है जैसे जन्नत से सीधी हवा उसकी सेहत को दुरुस्त कर रही होती है। लोग कहते हैं सुबह की हवा एक तरफ, करोड़ों रुपए की दवा एक तरफ। जब आज सेहत खराब होने लगी तब डॉक्टरों ने कहा कि गैर जरूरी सोना छोड़ दीजिए, गैर जरूरी खाना छोड़ दीजिए। जब आपस में तकरार बढ़ने लगी तो डॉक्टरों ने कहा गैर जरूरी टॉक छोड़ दें। यानी कोरोना काल में पुलिस वाले डंडा मार मार कर रात के 9 बजे के बाद से लोगों को कहते थे घर जाओ, घर में रहो, सेफ रहो, घर में रहो, सेफ रहो, यानी बिल्कुल सुरक्षित रहो, बाहर मत घुमा करो। समंदर में जुहू चौपाटी के किनारे रात के 9 बजे के बाद लोग 2-2 बजे रात तक घूमते थे। पुलिस वाले डंडा मार मार के कहते थे घर में रहो, सेफ रहो, अपने घर में आइसोलेट रहो, सेफ रहो, यानी बाहर की हवाओं से बचते रहो। यही काम 1400 साल पहले पैगंबर आजम ने किया था। हुजूर ने कहा था, आज की तारीख में कहते हैं गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी बोलना, गैर जरूरी पहनना, गैर जरूरी घूमना, ये तबाही का जरिया है। सेहत जाएगी, सुकून जाएगा, समाज में जीने की लज्जतें जाएंगी, जिंदगी की रंगीनियां खत्म हो जाएंगी। गैर जरूरी चीजों को छोड़ दो। जरूरी है रोटी चावल, जरूरी है चाउमीन नहीं, बर्गर नहीं, और गैर शराब नहीं, गैर गुटखा नहीं, गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे अगर जिंदा रहना है। गैर जरूरी दोस्ती, गैर जरूरी कपड़ा पहनना, गैर जरूरी दूसरों से ताल्लुकात कायम करना, अननेसेसरी चीज जो नेसेसरी एसेंशियल है उसको अपनाए, जो गैर जरूरी को छोड़ दें। कुर्बान रहमत तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी पे कि 1500 साल पहले न अमेरिका का वजूद था, न चाइना जापान के इल्म की कोई कहानी थी, हिंदुस्तान में एक मकतब तब नहीं था। 1500 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम मिलता है, बुद्धिस्टों की एक छोटा सा मकतब है, उसी का नाम नालंदा यूनिवर्सिटी है। वो भी उसकी कहानी भी 1100 साल की है। 1500 साल पहले हिंदुस्तान में न यूनिवर्सिटी थी, न कोई कॉलेज था, न अमेरिका नाम का कोई मुल्क था। अमेरिका नाम के मुल्क का पता 1495 में कोलंबस ने लगाया है कि अमेरिका नाम का कोई मुल्क है। चाइना जापान में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। हिंदुस्तान में एक भी इंजीनियर उस वक्त मौजूद नहीं था। न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नाम दुनिया जानती थी, न एस्ट्रोलॉजी, न एस्ट्रोनॉमी का नाम दुनिया जानती थी। यानी शिक्षा के क्षेत्र में अनभिज्ञ थी, अज्ञानता का अंधकार था, इग्नोरेंस और जहालत का दबदबा था। उस मौके पे दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े दुनिया के रिफॉर्मर, सबसे बड़े पैगंबर ने एक पैगाम दिया था। हुजूर ने कहा था मिन हुस्न इस्लामिल मर्ए तर्कहु माला, यानी मुस्तफा ने कहा था एक आदमी के इस्लाम का हुस्न ये है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। यानी एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न है गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। तो जहां आज के लाखों दानिश्वर जिस पॉइंट पर आज मुत्तफिक हुए हैं, यही पैगाम तन्हा मुस्तफा ने 1500 साल पहले कहा था। यह इस बात की दलील है कि जहां दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे लौट के आना चाहती है जो प्लेटफॉर्म मुस्तफा ने 1500 साल पहले अता किया था। सरकारे दो जहां दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम, आकाए दो जहां दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, इसलिए हमारे लिए मॉडल कभी कोई फिल्म का एक्टर नहीं हो सकता है, हमारे लिए मॉडल कभी कोई एक्ट्रेस नहीं हो सकती है, हमारे लिए नमूना कभी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हो सकता है, कभी कोई इब्राहिम लिंकन मेरे लिए कोई लीडर नहीं हो सकता है, हमारा आइडियल नहीं हो सकता। लीडर हो सकता है वो समाज का, मगर हमारे लिए आइडियल सिर्फ राजनीति से बहस करते हैं, सिर्फ कुर्सी हासिल करना उनका मकसद है। कैसे ढेर दिनों तक मैं सत्ते में बना रहूं,
कैसे ढेर दिनों तक मेरी गवर्नमेंट कायम रहे, उसके लिए चाहे मानवता के उसूल की धज्जियां उड़ानी पड़े वो उड़ा देता है, उसके लिए चाहे जिस कलमदान का गलत इस्तेमाल करना पड़े वो कर जाता है। मकसद उसका जलील होता है थोड़ा सा कि ज्यादा दिनों तक मेरी हुकूमत कायम रहे। वो हमारी नशिस्तो बर्खास्त के लिए मॉडल कभी नहीं हो सकता है। जिसकी नजर सिर्फ हुकूमत पर हो, जिसकी नजर सिर्फ कुर्सी पर हो, जिसकी नजर सिर्फ खाने पीने पर हो, यह कमजोरी है दुनिया के लीडरों की, यह कमजोरी है दुनिया के रहनुमाओं की। जब उसे थोड़ा सा कलमदान मिल जाता है वो अपने भाई भतीजे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो अपने समाज अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। नहीं देखा आपने कि हिंदुस्तान में जब कोई रेलवे मिनिस्टर बनता है, जिस स्टेट का हो, वह चाहता है कि इसकी भलाई सिर्फ मेरे स्टेट तक जाए। कभी रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, चाहते थे कि बिहार ही में रेल के सारे बेनिफिट्स चले जाएं। कभी लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मंत्री थे, वह चाहते थे कि हिंदुस्तान में रेलवे का सारा मुनाफा बिहार चला जाए। कभी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की रेल मंत्री थी, वह चाहती थी कि रेलवे का सारा फायदा मेरे बंगाल को पहुंच जाए। कभी सीके जाफर शरीफ कर्नाटका के रेल मंत्री थे, वो चाहते थे कि हमारे कर्नाटका को इससे फायदा पहुंचे। यानी जो कलमदान वजारत जिसके हाथ में आती है, यह इंसान की कमजोरी है, वो अपने भाई भतीजावाद में लग जाता है। इसलिए दुनिया में कोई भी ज़ाब्ता इंसान का बनाया हुआ वह फेल्योर हो चुका है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जमहूरियत इंसान के लिए, इंसान आदमी के लिए, आदमी के जरिया आदमी का बनाया हुआ कानून है जमहूरियत। मगर जमहूरियत भी कमा हक को दुनिया में सुकून देने में असमर्थ है। रशिया में कम्युनिज्म वहां से चला, मगर रूस के हजार सैकड़ों दर्जनों टुकड़े हो गए। एक ज्योति बसु नाम का आदमी 30 साल तक हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर रहा, लेकिन आज उसकी पार्टी की जैसी की तैसी हो गई। लोग किसी चीज को अपना जाती फार्मूला को चाहते हैं पूरी दुनिया पे नाफिज कर दें और हम कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में कम्युनिज्म फेल हो चुका है, दुनिया में डेमोक्रेसी भी फेल हो चुकी है, खुद साख्ता डेमोक्रेसी। दुनिया में इश्तराकियत, दुनिया में कैपिटलिज्म यानी कि मालदारों पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना, ये फार्मूला भी फेल हो चुका है। जबकि धीरे धीरे हिंदुस्तान में वही पूंजीवाद का दौर आता जा रहा है। मुट्ठी भर लोगों के पास दौलतें जा रही हैं। हिंदुस्तान का आदमी देखते ही देखते दुनिया के दौलतमंदों की सूची में वह शामिल हो रहा है और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर आने के लिए हाथ पांव मार रहा है। और हमारी हुकूमत भी उसी को और आगे बढ़ाने के पीछे लगी है। ये और बात है कि करोड़ों गरीब मजदूर महंगाई की तलवार से कट जाएं, पिस जाएं, मर जाएं, उसे इन करोड़ों गरीबों से मोहब्बत नहीं है, उसे चंद गिनती के उद्योगपति से मोहब्बत है जिनके पैसे से वो इलेक्शन लड़ेगा, जिनके पैसे को पानी की तरह बहा करके वह कुर्सियां खरीदेगा। यह इंसान का बनाया हुआ ज़ाब्ता फेल हो चुका है। इसलिए दुनिया में कम्युनिज्म भी फेल हो गया, डेमोक्रेसी फेल हो गई। तो निजाम किसका कामयाब है? जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है, या इंसान अल्लाह का पैदा किया हुआ है। इंसान का कानून जब इंसान पे चलेगा तो इंसान की एक बड़ी बिरादरी उस फायदे से महरूम रहेगी। लेकिन जब इंसान के खालिक का कानून चलेगा तो अमेरिकियों का भला होगा, हिंदुस्तानी का भला होगा, चाइनीज का भला होगा। चूंकि अल्लाह का कानून है वह सारे बंदों के लिए भला होगा। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा कि देख मुस्तफा को कैसे खाते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे जद्दोजहद वाली जिंदगी गुजारते हैं। मुस्तफा को कोई क्रिश्चियन भी देखे, जन्नत भले ना मिले दुनिया में कामयाब हो जाएगा। मुस्तफा को यहूदी क्यों ना देखे, भले जन्नत नहीं मिलेगी बदअकीदगी कुफ्र की वजह से, मगर दुनिया में कामयाब होगा। मुस्तफा को कोई गैर मुस्लिम देख के जिंदगी गुजारे, जन्नत नहीं मिलेगी मगर दुनिया में अच्छी जिंदगी मिलेगी, उसको एक कामयाब जिंदगी गुजारेगा। इसलिए दुनिया वाले नाकाम होते हैं कब? जब अपना उसूल चलाते हैं। लेकिन जिस दिन दुनिया में उसूल अल्लाह का चलेगा, जिस दिन दुनिया में कानून मुस्तफा का चलेगा, उस वक्त झोपड़ी में भी बादशाहों जैसी काबिल रश्क जिंदगी मिल जाएगी। यही वजह है कि जो हक पसंद लोग हैं, जो अक्ल सलीम से काम लेते हैं, जिनके पास बसारत है,
जो कंसिडरेशन से काम लेते हैं, जो रिफ्लेक्शन से काम लेते हैं, जो थिंकिंग से काम लेते हैं, यानी जो सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, डिस्कवर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उन लोगों की बोली कुछ और होती है। और जिनकी अक्लें छीन ली जाती हैं, उनकी बोली कुछ और होती है। जैसे हिंदुस्तान में चंद लखेरों की अक्लें छीन ली गई, इन लुच्चों लफंगों ने उनकी जिंदगी के खिलाफ कीचड़ उछालना शुरू किया। किनकी जिंदगी? जिनकी जिंदगी बेदाग थी, जिनकी जिंदगी में किसी किस्म का कोई दाग नहीं था, जो रात रात भर सिर्फ इबादत करें, जिसके पाए अक़दस सूज जाएं, जिनके चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती हो, जो सिर्फ पानी और खजूर पे गुजर बसर करते हों, जिनका बचपन लाजवाब, जिनकी जवानी लाजवाब, नबूवत के ऐलान से पहले वाली 40 साल जिंदगी सिर्फ नेकियों से इबारत थी, ऐलान नबूवत के बाद वाली जिंदगी वह भी सिर्फ नेकियों से इबारत है। एक ऐसा शख्स जो कमाता है नबूवत के ऐलान से पहले, ताकि गरीबों को खिलाए, ताकि बेवाओं को दे, ताकि मिस्किनों को दे, ताकि मेहमानों की खिदमत करे। यानी सरकारे दो जहां, जब आपकी उम्र 12 साल की थी, अपने चचा के साथ जब आप बसरा गए, चचा के साथ मुल्क शाम गए, चचा के साथ यमन गए, उस वक्त बिजनेस करते थे, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, आपकी बिल्कुल चढ़ती भी जवानी है, लेकिन पैसा कमा के करते क्या थे? करते थे गरीबों की खिदमत, बेवाओं की खिदमत, यतीमों की खिदमत, यानी बेचारों की खिदमत। जो समाज का नाकाबिल आदमी होता उसे काबिल कार बनाते थे, जो समाज की बेवा होती थी उसके सामान का इंतजाम फरमाते थे, बाजार से सौदा सलफ ला के देते थे। वही अरब जहां के लोग ज़नाकारी में इतने लथपथ थे, एक पड़ोसी की बीवी की इज्जत गैर महफूज थी, अनसेफ थी, यहां तक कि अपनी सौतेली माओ से ज़ना करते थे लोग, उसे बाप के छोड़े हुए तरके की तरह उसकी बीवियों को भी इस्तेमाल करते थे। यानी शराब और ज़ना यह दौरे जाहिलियत का सबसे बड़ा कारनामा है, और आखिर जमाने में वही दौर लौट के आएगा, शराब और ज़ना पूरी दुनिया में गालिब हो जाएगी ज़नाकारी, और शराब पानी से ज्यादा सस्ती हो जाएगी, लोग इस्तेमाल करेंगे। जो 2000 साल पहले जो दौर था, आखिर जमाने में वही दौर लौट के आएगा जहां इस तरह समाज के सारे लोग जीते हों। एक नौजवान ऐसे जी रहा है, न जबान बहकी है, न निगाह बहकी है, न हाथ बहका है, न पांव फिसला है। उस बदचलन समाज का बच्चा बोलता है कि अगर कैरेक्टर का कोई मजबूत पहाड़ देखना हो तो मोहम्मद अरबी को देख लिया जाए। उस बदचलन समाज के लोग कहते थे बेदाग बचपन, बेदाग जवानी, यानी जवानी ऐसी कि लोग अमानतदार अमीन कहने लगे, ट्रस्ट वर्दी कहने लगे, और लोग उसे सादिकुल वाद कहने लगे, यानी वादा खिलाफी के अहद में वादा वफाई के प्रतीक मुस्तफा को लोग कहने लगे। वो नबी जिन्होंने चढ़ती जवानी में 18 साल 25 साल की जवानी में सिर्फ कमा के दूसरों की खिदमत करना, जहां चारों तरफ दोशीजाओं के नंगे चलने का रिवाज हो, वहां निगाहों की हिफाजत करना। किसी आदमी पर इल्जाम उस वक्त लगाया जाता है जब उसका बचपन खराब हो, उसकी जवानी खराब हो, तब लोग कहते हैं अरे ये तो वैसे ही था, देखा नहीं आप जवानी उनकी, देखा नहीं बचपन उनका आवारगी से इबारत थी, और फिर देखा नहीं शादी के बाद क्या हुआ, उनको नई नई लड़की की चाहत थी। मैं कहता हूं इन जालिमों, खसीसों और रजीलों को मुस्तफा की बेदाग जिंदगी का मुताला करना चाहिए। दुनिया का सबसे हसीन तरीन इंसान जिनके हुस्न का आलम तो ये था, जनाबे अबू हुरैरा जो हुजूर की महफिल में बैठने वाला, हम तो 1400 साल के बाद किताबों में नबी का हुस्न पाते हैं, लेकिन अबू हुरैरा जो हुजूर को देखा, बरसहा बरस तक देखा, उनका स्टेटमेंट है कि मुस्तफा का चेहरा ऐसा था कान्ना शम्स तजरी फी वजहिही, गोया सूरज
सूरज था जो नबी के चेहरे में तैर रहा हो, सूरज नबी के चेहरे में तैर रहा हो। हजरत अनस जो मुस्तफ़ा की खिदमत में 10 साल तक रहे और 10 साल के दरमियान में कभी लफ्ज़ उफ तक हुजूर ने अनस को नहीं कहा। ये कोई दुनिया का इंसान कह ही नहीं सकता है। मेरे पास तो एक नौकर रहता है, मैं सुबह से शाम तक 50 बार रे और बे उसको कहता हूँ, उसके खानदान को खंगाल देता हूँ। यहाँ 10 साल तक यूरोप का एक दानिश्वर मुस्तफ़ा की लाइफ स्टोरी को बयान करते हुए कहता है, अनस lived in the service of the holy prophet for 10 years but he did not tell even word oof। यानी अनस 10 साल तक मुस्तफ़ा की खिदमत में रहे मगर लफ्ज़ उफ तक उस अखलाक के पहाड़ ने नहीं कहा। यह इस बात की दलील है न उस जैसा इंसान पहले कोई पैदा हुआ न क़यामत तक कोई पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। तारीख़ आदमियत का इकलौता इंसान, तारीख़ इंसानियत का इकलौता इंसान, तारीख़ आदमियत में आज तक उस इंसान की शक्ल सूरत का दूसरा नहीं देखा जिनका बचपन बेदाग हो, जिनकी जवानी बेदाग हो, जिनकी जिंदगी का एक एक चैप्टर लाजवाब हो। मैं कहता हूँ जिनकी जिंदगी में कुछ पहले से गड़बड़ होती है तब बाद में लोग उसमें ऐब निकालते हैं, अरे ये तो पहले से वैसा था। मैं कहता हूँ जालिमों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी में मक्का के दुश्मनों ने भी ऐब नहीं निकाला इस ताल्लुक से कि इनकी नजर बहकी है। नहीं, वहां के तो बड़े बड़े खानदान के लोग कहते थे काश मोहम्मद अरबी मेरे दामाद बन जाएं, मेरी नस्लें फख्र करेंगी, मेरी नस्लें फख्र करेंगी, मेरी नस्लें फख्र करेंगी इनकी दामादी पर। चूंकि जो हुस्न जमाल अल्लाह ने दिया था, हुस्न का अपना अट्रैक्शन होता है, खूबसूरती की अपनी कशिश होती है, खूबसूरती साथ बढ़ते हुए आदमी के कदम को रोक लेती है, इसलिए एक अच्छा सा चेहरा आदमी के दिल पे असर डालता है। हुस्न और हुस्न का अपना कमाल होता है। तो अब अंदर के किरदार की खूबसूरती ये एक अलग खूबसूरती है और पर्सनालिटी की खूबसूरती, यह दोनों हुस्न उनकी शख्सियत को लाजवाब बना देती है। यानी इंटरनल ब्यूटी और आउटवर्ड ब्यूटी डबली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को बना देती है। मुस्तफ़ा का यह जाहिरी हुस्न था कि 25 साल की जवानी में जब रास्ते से गुजरते थे तो दोशीज़ाएं तमन्ना करती थी कि काश मोहम्मद अरबी मेरे निकाह में आ जाए, मेरी नस्लें फख्र करेंगी। अल्लाह उस सबब ये जवान मुस्तफ़ा की बेताक जवानी थी। उस वक्त अगर हुजूर चाहते, उस वक्त सरकारें दो जहां खाना खाते थे, उस वक्त उनके पास माल की फरावानी थी, वह बिजनेस करते थे चचा के साथ में, उनके पास माल था, माल भी था, हुस्न भी था, अपना वतन था। नबूवत की जिम्मेदारी भी उस वक्त में नहीं थी कि हम रात और दिन तबलीग इस्लाम करें। यह जिम्मेदारी 40 साल के बाद आई कि रात दिन इस्लाम की तबलीग करें। 25 साल की चढ़ती जवानी में फारिग भी है आप, यानी नबूवत की जिम्मेदारी नहीं है कि मैं लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाऊं। खाते थे आप, सोते थे आप, मानवता की खिदमत करते थे, उस वक्त फ्री थे। अगर चाहते अरब के दस्तूर के मुताबिक नबी 100 खूबसूरत 16 साल की लड़कियों से शादी कर सकते थे। क्योंकि अरब में ये माहौल था उस टाइम में 100 शादी करना, 200 शादी करना, ये अरब का माहौल था। और जो जिस कल्चर में पैदा होता है उस कल्चर की बात को इख्तियार करे तो उसे लोग ऐब नहीं मानते हैं। मुस्तफ़ा चाहते तो उस वक्त 50 नहीं, कम से कम 25 खूबसूरत तरीन 18 साल की दोशीज़ा से निकाह कर सकते थे। मैं इन जालिमों, इन दरिंदों, इन कुत्तों की बात सुनने के बाद मैं कहता हूं जिन लोगों ने उस चांद पे थूकना चाहा है, उस अजमत के सूरज को दागदार दिखाने की कोशिश की है, वह टी राजा जैसा कलवा जिसका चेहरा काला, जिसका दिल काला, वो बदतमीज का चेहरा नहीं देखा, जिसका दिल काला, जिसका चेहरा काला, जिसका वजूद काला, जिसकी सोच काली, इसकी फिक्र काली, यानी जिसका सारा एग्जिस्टेंस
بدतमीज काला है, जो दागदार है, आपने भी देखा होगा उस बदतमीज का चेहरा काला, लिबास चाहे लिबास वाइट पहने मगर उसका वजूद काला, उसका दिल काला, आईना देख लेता वो राजा, उसे अपना चेहरा नजर आ जाता। बदतमीज राजनीति करने के लिए गंदी बातों का सहारा क्यों लेता है? राजनीति करने के लिए कोई आला काम का सहारा ले, मानवता की सेवा कर, सर्विस कर, अच्छी बात बोल, लोग तुम्हें हाथ पे उठा लेंगे, मगर घिनौनी बात बोलकर क्यों तुम अपने ग्रुप में हीरो बनना चाहता है? चेहरा देख लेता सुअर जैसा चेहरा तेरा, और तू चला है उस पर उंगली उठाने जिनके चेहरे की खैरात शान भी लेता है सूरज। अल्लाह या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, नारे रिसालत। मुसलमानों कभी नर्वस मत होना, सालिमों की बात सुनने के बाद कभी मायूस मत होना, या देखना कि इन खसीसों रजीलों का वजूद ही ऐसा है कि इस तरह की बात बोले, वरना मुस्तफा का वजूद ऐसा था। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि सरकार दो जहां का चेहरा अक़दस ऐसा लाजवाब था, उनका कांधा ऐसा लाजवाब था जैसे किसी चांदी को ढाल दिया गया हो। अल्लाह सुब्हान। हजरत अनस कहते हैं जो 10 साल खिदमत में रहे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वमा मसस्तो दीबाजतन और हरीरन अलियाना मिन कफ रसूलिल्लाह, मैंने दुनिया का कोई रेशम, कोई दिबाज मुस्तफा की हथेली से ज्यादा नर्म मैंने नहीं पाया। और वो जिसने हुजूर को देखा, जो हुजूर की खिदमत में रहे, वो कहते हैं वमा शमम तो मिस्कन और अंबरतन अत्यबा मिन रायती नबी अलैहि सलाम, मैंने दुनिया की कोई कस्तूरी, दुनिया का कोई मुश्क मुस्तफा की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार नहीं पाया। इसलिए सरकार जिस रास्ते से गुजर जाते, रास्ता बताता था कि तेरा रहबर इस रास्ते से गुजरा, यानी अंबर मुश्क और अंबर की खुशबू से सारी गली मुअत्तर हो जाती थी। ये ऐसा नहीं कि नबूवत के ऐलान के बाद जिस दिन पैदा हुए मुस्तफा ऐसा बदन से नूर निकला कि आपकी माँ बोलती है कि उस नूर में मैंने मुल्क शाम के महल को देख लिया। अल्लाह अकबर। ऐसा नहीं कि 40 साल के बाद जिस दिन पैदा हुए, जनाबे हलीमा कहती है जब मैं उस नेक बख्त बच्चे को लेकर अपने खानदान में गई, कभी मुझको रात में चिराग जलाने की नौबत नहीं आई, रात रात भर मेरा घर रोशन रहता था। जिनका बचपन नूरुन अला नूर हो, जिनकी जवानी ऐसी बेदाग, निगाहें झुकी हुई, अल अमीन सादिकुल वाद, समाज के सारे लोग देखें तो दिल के दंग रह जाए। वह चाहते तो 50 नहीं बल्कि 18 साल की 100 दोशीज़ाओं से निकाह कर सकते थे। जवानी थी, बदन में ताकत थी, हुस्न भी था, माल भी था, मगर उस वक्त मुस्तफा ने 2 शौहरों से बेवा औरत जो अधेड़ है, जो 40 साला खातून है, उस चढ़ती जवानी में 25 साला हुस्न है। जवानी में तो और हुस्न निखर जाता है, वो तो बचपन में जब ऐसा चेहरा के चांद जैसे भलाए चांद की तरह चमक मौजूद हो। जवान जब होते हैं, समाज का जब कोई काला इंसान 25 साल का होता है तो चेहरा और मलाहत से भर जाता है, चेहरा चिकना हो जाता है, जवानी में हड्डी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जवानी में आदमी का बदन मजबूत हो जाता है। जब मुस्तफा बचपन में से लाजवाब है तो 25 साल की जवानी का हुस्न का आलम क्या होगा। वो मुस्तफा जाने रहमत चाहते तो 18 साल की कई लड़की का सिलेक्शन कर सकते थे। सारी दोशीज़ाएं तमन्ना करती थी काश मैं इनके निकाह में आ जाऊं। उस वक्त उस किरदार के अखलाक के पुतले ने 40 साला अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी, उनका सिलेक्शन किया। इसका मतलब है कि मुस्तफा की शादी ऐश पसंदी के लिए नहीं थी,
वरना ऐश 40 साल खातून से क्या करने का, 25 साल की जवानी में 18 साल की खातून से करने का था। मगर ताकत भी है, हुस्न भी है, मान भी है, जवानी भी है, और अधेड़ उम्र की खातून से आपने अक्द किया। इसका मतलब है कि 15 साल के बाद जो नबूवत का ऐलान होने वाला है, उसमें जो सबको रहमतों का हिस्सा मिलने वाला है, उसी में वो बेवाएं भी शामिल थी जो बेवाएं अभागन मानी जाती थी। उन औरतों का कसूर क्या है जो आज शादी हुई, 4 दिन के बाद शौहर उसका मर गया, उस लड़की का क्या कसूर है? वो अपनी मौत से मरा है, मगर समाज उसे डाइन कहता था, समाज उसे कातिल कहता था। यह डाइन है जो शौहर को खा के आ गई है। जबकि हर आदमी अपने अपने हयात से पैदा होता है, हर आदमी अपनी मौत से मरता है, चाहे शौहर मरे या शौहर बीवी मरे, वो अपनी मौत से मरते हैं सारे लोग। मगर समाज में ऐसे गलत कानून थे कि लोग बेवा औरतों को डाइन कहते थे, ये कातिल है। बाप अपनी बेटी का चेहरा देखना नहीं चाहता था, उनके सरों पे बकरी की मेमनियां डालता था। ये मनहूस है, ये कातिल शौहर को कत्ल करके आई है। समाज कितना बड़ा जुल्म करता था, उसकी शादी के बारे में सोचना ही फजूल था। मगर कितना बड़ा अत्याचार, कितना बड़ा जुल्म, कितनी बड़ी ज्यादती थी इन बेवा औरतों के साथ, जिसको लोग कहते थे कभी सुहागन बनने के काबिल नहीं है। रहमत दो आलम जो कुछ 40 साल के बाद कहने वाले थे, उसी को प्रैक्टिकल में 25 साल की उम्र में उस बेवा खातून से अक्द करके बता दिया कि बेवाएं अभागन नहीं सुहागन बनने